हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे हुए होंगे। चलिए, जो क्लास 11th का हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें से आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक बार ये बात दिमाग में आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होगा कौन। सभी कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या फंडा है मेन, जब कार्बन से या हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन से मिलकर के ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, इनमें से जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलता है तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन हमारा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। क्या क्या होता है हमारा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड में कौन आता है, एल्केन। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, एल्केन। इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारा, पैराफिन्स। क्या होता है, पैराफिन्स। और अनसेचुरेटेड में हमारा दो पार्ट आ जाता है। वो दो पार्ट क्या क्या है हमारा, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इनमें से एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिफिन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है पैराफिन, ओलिफिन, ये सब नाम क्यों है, इसके बारे में जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहां पर आपको नॉर्मली इस बात को सिर्फ समझना है कौन क्या होता है। जैसे एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है, CnH2n+2। ऑलरेडी आप क्लास 10th में ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक याद दिला रहा हूं कि क्या चीज़ें हैं। CnH2n और इसका क्या होता है, CnH2n-2। एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। और एल्किल का सिंबल हम लोग R लेते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या लेते हैं, CnH2n+1। ये हमेशा एक रेडिकल के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, रेडिकल के फॉर्म में रहता है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, किसी न किसी के साथ में मिलके ही रहेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, है ना। ये आप कंपाउंड देखते हैं, कभी ऐसा देखते हैं क्या कि सिर्फ ये हो, ऐसा कहीं नजर आता है आपको, नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रेडिकल है और रेडिकल अकेला नहीं रहता, दो रेडिकल हमेशा मिलके रहता है। ठीक है, जिनमें से ये नेगेटिव रेडिकल और ये वाला पार्ट पॉजिटिव रेडिकल है। तो ये जो आप C2H5 देखते हैं, ये इसी चीज को फॉलो करता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एल्किल हो गया। इसलिए आप इसका नाम क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। अब ऐसा कहीं बोलते हैं क्या, अल्केन अल्कोहल, एल्किन अल्कोहल, अल्काइन अल्कोहल, नहीं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल कहां से आया, एल्किल से आया। कहां से आया, एल्किल से आया। तो ये भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये रेडिकल के फॉर्म में रहता है। आप लोग उतारते भी चलेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि साथ में आपको नोट्स बनाते हुए ही जाना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं हो, आप एक इंसान हो और हम सभी इंसान हैं। हमको इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए आप उतारते रहेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप उतार सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार लेंगे, या फिर आप अभी उतार सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आता है। अब देखिए, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, वापस पहुंच जाते हैं अपना जहां पर हमारा टॉपिक था कि एसाइक्लिक या ओपन चेन
या एलिफेटिक क्या होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन देखे तो ये किस में आ गया, ये सारा एलिफेटिक में आ गया। ये कहाँ पर आ गया, एलिफेटिक में। तो ये क्या होता है हमारा, स्ट्रेट चेन में होता है या ब्रांच चेन में होता है, स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। मतलब इसमें ऐसा होगा कि कभी भी मान लिया जाए कि एक दूसरे से कार्बन जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि दो कार्बन आपस में जुड़ करके कहीं रिंग बना ले, ऐसा नहीं होगा। और रिंग बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमको, 3 कार्बन चाहिए। कभी 2 कार्बन से रिंग नहीं बन सकता है, साइकिल नहीं बन सकता है, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 कार्बन आपस में जुड़ जाए, किसमें, ए साइक्लिक में या ओपेन में या एलिफेटिक में, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन खुला रहेगा, ओपन रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है क्या, ओपन चेन कंपाउंड। चलिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूं कि हमारा ओपन चेन कंपाउंड किस प्रकार का होता है। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पे जा कर के, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें आपका सेवा करने का मौका मिलता रहे। अगर आप हमारा हौसला अफजाई करेंगे तो हमें काम करने में और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वाली बातें लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, अभी ओपेन चेन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओपेन चेन के बारे में। देखिए, आपको परिभाषा याद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास में कंसेप्ट होना चाहिए। और कंसेप्ट होने के लिए चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि ओपेन चेन होता कैसा है। क्योंकि आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ओपेन चेन कंपाउंड किसको कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड किसको कहते हैं, ये पूछबे नहीं करेगा। तो जो हमको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा तो हम उसका परिभाषा याद करके कौन सी करेंगे, आचार देंगे नहीं ना। हम बात को समझेंगे कि ओपन चेन होता क्या है हमारा। तो चलिए समझते हैं ओपन चेन को। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए आप, यहां पर हमने 4 कार्बन ले लिया, ठीक है, सभी में हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। ऐसा लिखने का बहुत कारण है कि नॉर्मल क्यों लिख रहे हैं। जब आप IUPAC नेम वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि नॉर्मल इसलिए लिखते हैं क्योंकि आइसोब्यूटेन भी होता है, तो वो होगा कैसे वो भी बताएंगे आगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन आपस में जुड़ा नहीं, जुड़ा ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप, यही 4 कार्बन ले रहे हैं हम। देखिए ये कार्बन सभी आपस में जुड़ गया, तो ये एक तरह का क्या बन गया, रिंग बन गया, है ना, वर्गाकार रिंग बन गया, स्क्वायर रिंग बन गया। यहां पर ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन ये कैसा ब्यूटेन है, तो ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन। इसका मतलब है कि इसको हम ओपन चेन कंपाउंड नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये भी ब्यूटेन और ये भी ब्यूटेन, दोनों ब्यूटेन। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें कार्बन आपस में जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन इसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया। अब ये जो रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया ओपन चेन कंपाउंड, तो ये 2 तरह का हमने आपको यहां पर कहा है कि स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच चेन भी। तो इसमें थोड़ा सा फर्क देखते हैं और हम उतारते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके उतारते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब हम देखते हैं दूसरा, यहां जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन लिखा हमने, तो अब देखिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहां पर कार्बन है, यहां पर देखिए एक कार्बन और आ गया, है ना। तो ये क्या बन गया, ब्रांच। इसको ब्रांच कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, साइड चेन भी कहेंगे। इसको क्या क्या कहेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। इसका नाम क्या है, जो यहां पर आ गया, जो
कि मेन चेन से यानी कि पेरेंट चेन में जो अलग से कार्बन जुड़ करके एक अलग से चेन का फॉर्मेशन करना चाह रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड चेन, है ना, या फिर क्या कहेंगे, ब्रांच, या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ठीक है, क्या करना चाहे, ये पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन से वो क्या करे, कार्बन का ब्रांच निकले। किसका ब्रांच निकले, कार्बन का। किसका, कार्बन का होना चाहिए। इसके अलावा अगर कार्बन ना हो तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कौन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन अलग से चेन बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है, तो इसीलिए ये हमारा साइड चेन नहीं कहलाएगा, साइड चेन नहीं कहलाएगा। साइड चेन कौन कहलाएगा, ई कहलाएगा। तो ये यहां पर भी आप ध्यान दीजिए कि दो कार्बन आपस में जुड़ करके कहीं पर भी रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन अब इसी को देखिए, हम आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। फिर ये कार्बन हो गया, यहां पर कार्बन, यहां पे कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन दिखा दिया हमने। अब फिर एगो कार्बन यहां पर लगा दिया, यहां सभी जगह पर आप हाइड्रोजन लगा दें। उतारते चलेंगे, देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। जहां पर समझ में नहीं आए हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे समझ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट का नाम लिख करके मैं आपको समझा दूंगा फिर से। तो यहां पर देखिए ये क्या किया, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये हमारा ओपन चेन में नहीं आएगा। जबकि इसमें भी ब्रांच है, ब्रांच हो सकता है और ब्रांच होता भी है, लेकिन ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। रिंग के होने पर भी, रिंग के होने पर भी, बात पे ध्यान दीजिएगा, रिंग के होने पर भी कंपाउंड हमारा ओपन चेन में जा सकता है। शर्त ई है कि जो साइड चेन हो वो रिंग वाले के कार्बन से ज्यादा बड़ा हो। बात समझ में आया। ये क्या, जैसे कि इसमें 3 है, अब यहां पर अगर 4 कार्बन हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या हो जाए, अभी जैसे कि देखिए ये यहां पर क्या है, पेरेंट चेन है, ये क्या है, पेरेंट चेन है। ठीक है, अब मैं दूसरा इधर बना के दिखाता हूं। दो, 3, 4, 5, हमने 5 कार्बन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सभी जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे फिलहाल। लगा दिया। हम यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहां पे लगा देते हैं इनको। तो ये यहां पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये अब ओपन चेन में आ जाएगा। इन्हें समझिएगा खाली कि अगर कोई रिंग में है तो वो रिंग चेन कंपाउंड हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये बात जरूरी नहीं है। देखना ये भी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर साइकिल में कम है और ओपन चेन में ज्यादा है तो वो ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा, और अगर साइकिल में ज्यादा है और ओपन वाला में कम कार्बन है तो वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझ में आया है तो फिर आगे फिर बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया एक जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और ब्रांच वाला। हमारा ओपन चेन कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉर्मल हेक्सिन। तो यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। टोटल कितने कार्बन होंगे, हेक्सिन है, हेक्स है, हेक्स का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, हो गया 6। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड का पूर्ति करेंगे। अब गौर से देखिए, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड का पूर्ति हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4, अब इनका देखिए 1 2 3 4, सभी का 4 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। तो ये भी हमारा किस में आ गया, ओपन चेन कंपाउंड में आ गया। दूसरा देखते हैं हम,
नॉर्मल पेंटाइन, क्या लिखा हमने, नॉर्मल पेंटाइन, YNE लगा दिया, मतलब अल्काइन वाला। 3 हो गए, 4 हो गए, इनमें क्या हो जाएगा, एगो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा। इसका हो गया पूरा। ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा नॉर्मल पेंटाइन। तो इतने तरह का ब्रांच वाला, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सभी हमारा क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड में आएगा, जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो सकता है। इसमें मैं एक चीज और आप लोगों को फिर से रिकैप कराना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा यहां पर कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या क्या होगा। जैसे कि ये कार्बन आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। sp2 क्या होगा, sp2। इनका भी वही हाल है, ये भी sp2 होगा। बाकी ये लोग सभी क्या होंगे, sp3। ये भी, क्योंकि ये लोग सभी क्या किया, चारों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो इन लोग का क्या होगा, sp3। और जब sp3 होता है तो उस कार्बन का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और sp2 होने पर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसी तरह से यहां आ जाएंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इनका भी क्या होगा, sp। बाकी इन लोग का तीनों का क्या होगा, sp3। तो जब sp होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। इन चीजों को भूलिएगा नहीं। और एक चीज कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब एक पाई में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 पाई और 1 सिग्मा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 पाई, कितने पाई, 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इन सब चीजों को भूलना नहीं है। यही सारा चीज हमको क्या करेगा आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म या किसी भी रिएक्शन को समझने में मदद करेगा। इसीलिए आप लोग साथ में उतारते चलेंगे। अगर आपको उतारने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके उतारें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, दुनिया में 2 ही चीज का कीमत है, एक समय का, दूसरा एक्सक्यूज का। जिनके जीवन में ये 2 चीज का महत्व नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप हर चीज में बहाना मारेंगे, चलो अभी देख रहे हैं फिर बाद में देख लेंगे, तो ये आपसे कभी नहीं होगा। परेशानियां सबके साथ है जीवन में, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में ही है। परेशानियां सबके जीवन में, लेकिन एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आप सोचेंगे चलो अभी नहीं, अभी सिर दर्द कर रहा है या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, अभी ये काम है वो काम है, ऐसा मत किया कीजिए। जब जो काम करते हैं उसको कंप्लीटली किया कीजिए। ठीक है, और दूसरा, समय का वैल्यू को समझिए। समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये ओपन चेन को पूरा समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, साइक्लिक में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग साइक्लिक में बहुत सारी बातें समझ ही गए हैं कि इसमें क्या होगा, कंपाउंड में 2 कार्बन आपस में जुड़, कहीं ना कहीं 2 कार्बन आपस में जुड़ के क्या कर देगा, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, है ना, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेन। यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि इसके आगे में क्या लगता है, साइक्लो लगता है, या फिर डिफरेंट तरीके से नाम आएगा। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। अब हम यहीं पे क्या कर देते हैं, साइक्लोपेंटीन, तो कहीं पर भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, साइक्लोपेंटाइन हो जाए अगर, तो क्या होगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हर हाल में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड ही होगा, न 3 हो सकता है न 5 हो सकता है। अब वो किस तरीके से होगा ये आपको उसके नाम पर या उसके स्ट्रक्चर पर देख करके ही
पता करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैं अब क्या लिख देता हूं, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दिया हमने, साइक्लोहेक्सेन। हेक्स लग जाने का मतलब कितने कार्बन होंगे, 6। अब इसको हमको किस में बनाना है, रिंग में बनाना है। क्यों, क्योंकि वर्ड क्या लगा हुआ है, साइक्लो। खाली हेक्सेन नहीं देखना है, ये भी देखना है कि इसमें साइक्लो लगा हुआ है। बना दिया, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इन सब में क्या करना है, आपको बॉन्ड का पूर्ति करना है। तो 2 हाइड्रोजन सब में लगा दीजिए। यहां हाइड्रोजन, यहां भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा क्या आ गया, साइक्लिक कंपाउंड में। किस में आ गया, साइक्लिक कंपाउंड में। अब हम बात करेंगे आगे होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कौन होता है ना, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कौन होता है। तो ये होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक के बारे में समझेंगे, और साथ में किसके बारे में, हेटेरोसाइक्लिक में। देखिए, होमो का मतलब होता है कि एक जैसे वाला, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग वाला हो। क्या हो, अलग अलग वाला हो। अलग अलग क्या हो सकता है कि इनके जो रिंग होंगे, क्योंकि ये सभी तो हमारा रिंग चेन कंपाउंड होगा, ये सभी क्या होगा, हमारा रिंग चेन वाला ही होगा, सब में रिंग होगा, है ना। लेकिन इसके कार्बन के रिंग में कुछ छोटे साइज वाले डाइवेलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में समझेंगे, पहले होमोसाइक्लिक को समझते हैं। तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा, केवल कार्बन होगा। जैसे कि आपको ये रिंग यहां पे नजर आ रहा है, ये रिंग आपको यहां पर नजर आ रहा है। इस रिंग में देखिए केवल क्या है, कार्बन एटम है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, होमोसाइक्लिक में। किस में आ गया, होमोसाइक्लिक में। जैसे आप देखेंगे, ये देखिए बेंजीन रिंग, कौन है, बेंजीन रिंग। तो अब यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, बेंजीन रिंग देख रहे हैं। तो इसमें भी देखिए आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, हर जगह पे कार्बन नजर आ रहा है, यानी कि सिर्फ कार्बन से मिलकर के ही बना हुआ ये रिंग है। तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, होमोसाइक्लिक में। किस में आ जाएगा, होमोसाइक्लिक में। चलिए अब हम लोग एक और चीज को समझते हैं कि होमोसाइक्लिक में जो एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है, ये दो है। देखिए यहां से इसको 2 भाग में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में कौन आएगा, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में से एलिसाइक्लिक को आप छोड़ दें, आप पकड़ ले पहले एरोमेटिक को। एरोमेटिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसको छांट लेंगे, बाकी जितना भी साइक्लिक कंपाउंड होगा एरोमेटिक के अलावे वो सभी हमारे क्या होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक कौन होगा, इसको समझने के लिए आप जैसे इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग दूसरे अन्य को देखें तो बात हम लोगों को पूरी समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, हमारा बेंजीन रिंग है, जिसमें एटलीस्ट कितना होना चाहिए हमारा, एटलीस्ट किसके लिए, एरोमेटिक के लिए। किसके लिए, एरोमेटिक के लिए बात हो रही है कि जिसमें एटलीस्ट 6 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन, है ना। यानी कि बात अगर हम लोग इसका कर लें, है ना, यहां पर भी देखिए आपको अल्टरनेट डबल सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक में नहीं आएगा, ये एरोमेटिक में नहीं आएगा। एरोमेटिक के लिए पहला कंडीशन आप याद कर लीजिए, क्या होगा,
6 कार्बन होगा। क्या होगा? 6 कार्बन हो, कम से कम, यानी कि 6 से ज्यादा हो सकता है, 7 8 9 10 जितना मन करे उतना दे दो, लेकिन भैया 6 से कम नहीं होगा। अगर 6 से कम अगर हो गया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये किस में चला गया? एरोमेटिक में। और ये किस में चला गया? एलिसाइक्लिक में। किस में चला गया? एलिसाइक्लिक में। यानी कि एरोमेटिक में कम से कम कितना होना चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप ध्यान में सुनिए, दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? अब देखिए, मैं यहां पर भी वही कर रहा हूं, आप तो ये समझ ही रहे होंगे, जितना टर्मिनल उतना कार्बन। यहां पर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। ये किस में चला जाएगा? एलिसाइक्लिक में। एरोमेटिक के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिसमें एटलीस्ट 6 कार्बन हो, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो। क्या हो? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो। अगर यहां लगा दिया तब नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से हो गया तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शर्त को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसमें कम से कम 6 कार्बन भी है और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी है। ये जब होता है, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर और उसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी, क्या बोला हमने? रेजोनेंस स्टेबिलिटी का भी पता चलता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी का भी पता चलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड की। तो क्या केवल यही हमारा आएगा एरोमेटिक में? बेंजीन ही केवल नहीं, एक आता है हमारा ट्रोपोलोन। क्या आता है? ट्रोपोलोन। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 बनाया है। इसमें देखिए, इसमें भी 7 कार्बन है और यहां पर भी 7 कार्बन है। और मैं बेंजीन का भी यहां पर बना देता हूं आपको। ये हो गया आपके बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब इनमें क्या है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हो गया आपका क्या? एजुलिन। और ये हो गया ट्रोपोलोन। ये क्या हो गया? ट्रोपोलोन। और ये क्या है भाई साहब? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, इनमें भी क्या है? केवल कार्बन एटम है। इनमें भी केवल क्या है? कार्बन एटम है। और ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड का भी पालन कर रहा है, एटलीस्ट 6 कार्बन का। तो यहाँ तो भाई 7 कार्बन है। तो ये जो आ गया हमारा एजुलिन और ट्रोपोलोन, ये चला जाएगा किसमें? बेंजेनोइड में। किसमें चला जाएगा? बेंजेनोइड में। और जिसमें केवल बेंजीन रिंग हो, यानी कि केवल ये हो, इसके साथ में कोई और जुड़ा हुआ हो, है ना? ये आप दोनों उतार लें। किसके लिए? नॉन बेंजेनोइड के लिए। किसके लिए उतार लेंगे आप इसको? नॉन बेंजेनोइड के लिए। कौन कौन? एजुलिन और ट्रोपोलोन। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 2 कम से कम आपको याद रखना है कि एजुलिन और ट्रोपोलोन, इसमें कितने कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 1 2 2 3 4 आ गया, 5 6 7, है ना? इसमें भी कितना है? 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रोपोलोन। ये दोनों कहां चला जाएगा? हमारा नॉन बेंजेनोइड में। और इसके अलावा जितना भी बचता है और जिसमें भी आपको बेंजीन रिंग नजर आ जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? बेंजेनोइड। जैसे हमने यहां पर क्या रखा है? बेंजीन रिंग। अब हम क्या बनाते हैं? फिनोल। क्या बनाते हैं हम? फिनोल, है ना? ये क्या हो गया आपका? फिनोल हो गया। क्या हो गया? फिनोल। ठीक है,
फिर मैं ये बनाता हूं, इसमें लगा दिया CH3, ये हो गया आपका टॉलइन। क्या हो गया? टॉलइन। ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। तो देखिए यहां पर भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये यानी कि ये हमारा बेंजीन रिंग जो था, इन तीनों में देखिए इसके अलावा ढेर सारे कंपाउंड है। बेंजल्डिहाइड है, एनिलीन है, यहीं पे अगर NH3 लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। NH2 लग जाएगा तो क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा। ये सब हमारा किस में आ जाएगा? बेंजेनोइड में। किस में आ जाएगा? बेंजेनोइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन हमारा बेंजेनोइड होगा और कौन नॉन बेंजेनोइड होगा। एरोमेटिक में फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्या होगा? एटलीस्ट 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, और उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, कम से कम 6 कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। उनमें से जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होगा वो बेंजेनोइड हो जाएगा। उनमें से एरोमेटिक कंपाउंड में से जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग होगा वो बेंजेनोइड हो जाएगा, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन बेंजेनोइड हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा एजुलिन और ट्रोपोलोन, वो सब हमारा क्या है? नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है। अब कहीं कहीं पर कंफ्यूजन आता है, उसको अब दिखाते हैं। ये हो गया आपका क्या? नेपथेलिन। ये क्या हो गया आपका? नेपथेलिन। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, है ना। अब इसी में क्या हो जाए? ये आ जाए तो ये हो गया आपका क्या? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो इनमें भी देखिए बेंजीनिंग आया, यहां पर भी बेंजीनिंग आया, तो ये लोग भी हमारा क्या आ जाएगा? बेंजेनोइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बेंजेनोइड में आ जाएगा। नॉन बेंजेनोइड में 2 हुआ, ट्रोपोलोन, एजुलिन, यानी कि जिसमें 6 कार्बन नहीं था, 7 कार्बन था। ठीक है, तो वो सब हमारा किसमें चला गया? नॉन बेंजेनोइड में। तो अब आसानी से आप पकड़ सकते कि भैया जिसमें भी बेंजीनिंग होगा वो बेंजेनोइड कंपाउंड होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। आज का ये लास्ट पॉइंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक बटन को दबा दें जम करके, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस कंपाउंड में आप देखिए ये कार्बन 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 कार्बन, बीच में कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया। यहां पर भी देखिए कार्बन रिंग के बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहां सल्फर आ गया, यहां नाइट्रोजन आ गया, यहां फिर ऑक्सीजन आ गया। तो यहां पर जो साइकिल बना, कार्बन के अलावे कौन कौन आया है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। कौन कौन आया है? इसको उल्टा लिखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या आ गया? सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही 3 एटम आया है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका सन। सन का मतलब क्या होता है? बेटा, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका है कि ये डाइवेलेंट एटम अगर कार्बन रिंग के बीच में आ जाता है तो उसको वो क्या बना देता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना देता है। क्या कर देता है? हेट्रोसाइक्लिक। अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो क्या कहेंगे कि यदि कार्बन रिंग चेन में क्या आ जाए? डाइवेलेंट एटम जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि आ जाए तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे थे, है ना, तो ये आपका क्या आ गया? होमोसाइक्लिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके चेन में क्या है? केवल कार्बन है। आप जैसे बेंजीन को देख रहे थे तो बेंजीन में क्या हो रहा था? केवल कार्बन चेन आ रहा था। ये क्या आपका? बेंजीन है।
तो ये आपका क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। यहीं पर अगर ये कार्बन हट करके यहाँ नाइट्रोजन एंट्री मान लिया तो देखिए ये पायरेडीन बन गया। क्या बन गया, पायरेडीन बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। आप अच्छे से समझ चुके होंगे जितनी भी चीज़ें बताया गया है, जिस तरह से बताया गया उन सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको दोबारा देखने का मौका मिले, या फिर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।